हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 450 आईटीआर पेज नंबर 657 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 जुलाई 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि एक जनरल थंब रूल ये है कि जो कंक्लूडेड मैटर्स होते हैं उनको रीओपन नहीं किया जाना चाहिए, और यदि ऐसी अर्जेंसी आती है कि उन मैटर्स को रीओपन करना है तो उसकी एक पूरी प्रोसीजर है, उसके स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस हैं कि उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंदर जो कंक्लूडेड असेसमेंट्स हो चुकी होती हैं डिपार्टमेंट उनको रीओपन कर सकता है। ऐसा ही केस आता है कि जब सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट कर दी गई और उस असेसमेंट को करते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो बैलेंस शीट के रूप में हो, चाहे वो टैक्स ऑडिट के रूप में हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट के रूप में हो, या जो दस्तावेज असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स सबमिट किए हैं उसके रूप में हो, उनके बेसिस पर यदि असेसमेंट कर दी जाती है और बाद में डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि कोई चीज डिपार्टमेंट से छूट गई और डिपार्टमेंट के पास कोई और अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी और एजेंसी से नहीं है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन विंग से नहीं है या सीबीआई से नहीं है या कोई किसी ने कंप्लेंट नहीं की है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर डिपार्टमेंट खाली उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो कि पहले असेसमेंट रिकॉर्ड्स में थी उनके बेसिस पर सेक्शन 147, 148 के अंदर असेसमेंट नहीं कर सकती। इस केस के अंदर इसी चीज को कोर्ट ने डिसाइड किया है। इस केस के अंदर असेसी की असेसमेंट की गई सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर। बाद में असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें टैक्स ऑडिटर ने ऐसी बताई हैं जो कि असेसमेंट में छूट गई हैं, जिसको यदि असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट में कंसीडर करता तो असेसी के कुछ इनकम टैक्स और असेसी को देना पड़ता, कुछ असेसी की एडिशंस बनती। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और असेसी को रीजंस बताए, वो ये बताए कि हमें आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से और फाइनेंशियल से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिससे पता चलता है कि कुछ इनकम पे टैक्स लगने से रह गया है। तो असेसी ने उस नोटिस को चैलेंज किया और यह कहा कि मेरी सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी है और जो अब आप मेरी असेसमेंट करने जा रहे हैं वो रीअसेसमेंट नहीं है, वो मियर चेंज ऑफ ओपिनियन है। इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस जजमेंट है, सीआईटी वर्सेस कैलविनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2010 का जजमेंट है। ये केस 320 आईटीआर 561 पेज पे रिपोर्ट हुआ, जिसके अंदर कोर्ट ने यह कहा कि आपको असेसमेंट की गाप के अंदर आपको चेंज ऑफ ओपिनियन का अधिकार नहीं है। तो पर्टिकुलर केस के अंदर जो केस असेसी का रीओपन किया गया था वो खाली इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किया गया कि असेसी ने जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट असेसमेंट के दौरान दाखिल की है, सबमिट की है, उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई इनकम असेसी की टैक्स होने से रह गई है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 के अंदर असेसी का केस दोबारा रीओपन करके असेसी की असेसमेंट करे, क्योंकि इस तरीके से यदि ये चीज अलाउ कर दी जाएगी फिर तो असेसिंग ऑफिसर बहुत कैजुअली असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, क्योंकि उसके पास ये अधिकार होगा 3 साल या 10 सालों का या पहले 6 साल का था, तो कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो कभी भी दोबारा एसएससी को नोटिस करेगा, नोटिस इशू करेगा और उसको दोबारा जो है उसकी असेसमेंट करना चालू कर देगा। तो डिपार्टमेंट में या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक बहुत अच्छा सेफगार्ड ये दिया हुआ है कि यदि आप एसएससी की रीअसेसमेंट करना चाहते हैं सेक्शन 147, 148 में, तो आपके पास कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन यदि आई है जो कि आपके पास पहले रिकॉर्ड पे नहीं थी, तो आप उस परिस्थिति के अंदर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकते हैं। लेकिन यदि एसएससी के पुराने रिकॉर्ड से ही जो कि असेसमेंट के वक्त अवेलेबल था उस बेसिस पर एसएससी का
सेक्शन 148 के अंदर असेसमेंट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 147, 148 की असेसमेंट्स को समझने के लिए, जहां पे एसएससी की पहले सब सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी होती है और डिपार्टमेंट के पास कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं होती और डिपार्टमेंट पुरानी ही इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपकी असेसमेंट करना चाहता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 450 ITR पेज नंबर 657 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 जुलाई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।